तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 सर्कल। तो सर्कल पढ़ना है हमें। तो सर्कल पढ़ने के लिए पहले हम सर्कल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें जानने लिए चाहिए। तो चलिए हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया। सर्कल के सेंटर पॉइंट जो होता है सर्कल का, अगर उससे हम सर्कल के पॉइंट को टच करते हैं जो रेडियस कहलाती है। देन एक और सर्कल हम बना लेते हैं। ये सर्कल का डायमीटर होता है। ये सर्कल है। सर्कल में एक कॉर्ड होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए। देन एक और सर्कल बनाते हैं। ये जो सर्कल को बाहर पॉइंट पे टच करके निकलता है इसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर 10 जो सर्कल है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा टेंजेंट है। कॉर्ड भी हमारा इंपॉर्टेंट है, पर उसमें आपकी स्टार्टिंग की अगर थ्योरम्स और एक्सरसाइज देखोगे तो वो टेंजेंट पे बेस्ड है। तो हम टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो हम टेंजेंट की बात करते हैं। तो हम 3 सर्कल बना लेते हैं। 1, 2, देन 3। तो हम तीनों सर्कल के बारे में बात करेंगे। एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी सर्कल को ऐसे काट रही है, और एक ये। तो हम इसकी बात करेंगे। ये हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग सेक्टिंग कहते हैं, जो सर्कल को आउटसाइड से निकलती है। पॉइंट आउटसाइड पॉइंट होता है सर्कल का, वहां से ये जो रेखा होती है ये सर्कल के बिल्कुल सर्कल के 2 पॉइंटों को काटती हुई बाहर निकलती है, जिसे हम सेकेंड के नाम से जानते हैं। देन ये हमारा टेंजेंट होता है। तो हम टेंजेंट के बारे में कुछ बातें जानेंगे। इतने आप गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये जो टेंजेंट बना रहे हैं हम, ये सर्कल का एक पॉइंट है। इस सर्कल से पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट निकल सकती है, एक से ज्यादा टेंजेंट इस सर्कल के पॉइंट से नहीं निकल सकती। तो आप अगर अपना देखेंगे क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 10.1 में, तो उसमें शायद सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि सर्कल का जो पॉइंट है कि एक पॉइंट के सर्कल के एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट निकल सकती है। तो वो एक ही टेंजेंट निकल सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चों इस पॉइंट के अलावा और कोई ये सब इसमें कोई जगह नहीं है जहां से कोई दूसरी टेंजेंट निकल जाए। तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि एक सर्कल एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट निकलती है। ठीक है, तो मैं इसे बता देता हूँ। देन जो ये हमने सेकंड बताया, ये क्या होता है? ये जो होता है सेकंड, ये एक्चुअली टेंजेंट ये अंदर से निकलता है और दोनों साइडों को काट देता है। ठीक है। देखिए बच्चों, पहले ना मैं आपको एक बार ब्रीफली एक बार टेंजेंट के बारे में बताता हूँ। टेंजेंट होती क्या है? देखिए, जो ये सर्कल का किसी भी पॉइंट से आप एक ले लीजिए, ये टेंजेंट होती है। जो सर्कल के किसी भी पॉइंट को बाहर से टच करके निकले उसे टेंजेंट कहते हैं। अ, एक बात और याद रखना बच्चों, ये जो सर्कल है इसमें से हम इनफिनाइट टाइम्स टेंजेंट बना सकते हैं। इस पॉइंट से एक टेंजेंट बन सकती है, यहाँ से एक टेंजेंट जा सकती है। तो आपको याद रखना चाहिए कि इनफिनाइट टाइम टेंजेंट बना सकते हैं सर्कल से। पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखना बच्चों, सिर्फ एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट निकल सकती है, जो ये हमने निकाली है। तो हम आगे चलते हैं। आपकी एक थ्योरम है, वो थ्योरम देखते हैं हम। तो बच्चों, जैसे आपकी 10.1 थ्योरम है, तो इस थ्योरम को देखिए, लिखा हुआ है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो तो हम इसमें गिवन जो हम पहले गिवन लिख लेते हैं। ड्रॉ सर्कल। तो बच्चों, जैसे हम बात कर रहे थे इसकी थ्योरम की, तो इसमें हमें गिवन दे रखा है अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंड
एक्स वाई इज अ टेंजेंट, एक्स वाई इज अ टेंजेंट है इस सर्कल की, ठीक है, जो एट अ टच पॉइंट पी ऑन अ सर्कल। और हमें इसमें प्रूव करना है, हमें इसमें प्रूव करना है कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे, ठीक है। ये हमारी थ्योरम है, ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूव करना है कि ओपी जो है परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। तो अब हम, तो इसे रफ कर देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो हम प्रूव करते हैं, प्रूव करने के लिए पहले हम इसमें ना ड्राइव वो उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है हमारा, ये हमारी इसको पॉइंट को टच करती हुई जा रही है हमारी एक्स वाई टेंजेंट। ये हमारा पॉइंट है ओ, ये इसको यहाँ पॉइंट पी पे टच कर रहा है। अब हमें से प्रूव करना है कि ये जो ओपी है ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। देखिए मैं आपको किताबी भाषा से अलग बताऊंगा, सबसे इजी तरीका बताऊंगा जो आप ये थ्योरम बिल्कुल आसानी तरीके से समझ जाओ। मैंने आपको जैसे ही स्टार्टिंग में बताया था कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को जो टच करता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रेडियस। तो एक बात बताइए कि आप मेरे को, कि ओपी जो है वो रेडियस हो गई, हो गई। हम एक पॉइंट यहाँ पर अपनी मर्जी से एक पॉइंट बना देते हैं, ये इधर हमारा, इसको हम दे देते हैं नाम Q। देन इसको हम इस Q से हम टच कर देते हैं। तो बच्चों एक बात बताइए आप मेरे को, O और Q, OQ जो है वो OP से बड़ा है? एक मिनट रुकिए, जैसे मैंने आपको पहले ही प्रूव कर दिया था कि OP जो है वो रेडियस है, OP इज रेडियस। तो आप मेरे को एक बात बताइए, ये इधर एक पॉइंट और बना लीजिए आप, इसको हम नाम दे देते हैं M। OP और OM इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ही हमारी क्या है, रेडियस। अब आप बताइए OM जो है वो बड़ा होगा हमारा OQ से, क्योंकि बच्चों यहाँ से देखिए आप, OM जो है वो यहाँ तक है और OQ इससे बड़ा आ रहा है, तो ऑब्वियसली OQ इससे बड़ा हो जाएगा। जब ये इससे बड़ा हो जाएगा तो आपको पता होगी एक बात, जब दो रे... देखिए मैंने यहाँ पे साइन थोड़ा सा उल्टा लगा दिया है, इस साइन को आप चेंज कर लेना, OQ हमारा बड़ा होगा। तो एक बात बताइए बच्चों, आपने जैसे आपको पता होगा कि हमारी सर्कल ट्रायंगल जो होता है उसकी दो साइड बड़ी होती है एंड देन तीसरी साइड छोटी होती है, तो वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। जैसे ये देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा यहाँ पर। तो आप, तो ये आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो ओपी है वो सब शॉर्टेस्ट लेंथ है, वो ओपी हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ है। देन प्रूव ओपी इज परपेंडिकुलर एक्स वाई। तो आप इस थ्योरम को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देखिए मैंने आपको सिर्फ 2 से 3 लाइनों में पूरी थ्योरम समझा दी है, बुक में पता नहीं कितनी लाइनों में दे रखी है। आपको सीधा ये पता होना चाहिए, देखिए हमारा ओपी एक रेडियस है, OM भी रेडियस है, OM जो है वो OQ से बड़ा है। देन यहाँ पे एक पॉइंट और है हमारा, OP जो होगा ना, OP से भी बड़ा होगा OQ। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं भूल गया बताना आपको, OP जो है वो OQ उससे बड़ा होगा OP से। देन ये प्रूव हो जाएगी कि OP इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। देन प्रूव OP इज परपेंडिकुलर XY। तो अब हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं इसके आगे की चैप्टर की। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए थ्योरम मैंने आपको सबसे आसान तरीके में बताया था कि उसका जो OP हमने रेडियस बनाई थी वो उसकी टेंजेंट से छोटी, OQ जो हमने बताया था। चलिए आप देख लेना उसको। चलो बच्चों हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1। तो एक्सरसाइज 10.1 में आप अपनी बुक का पहला क्वेश्चन देखना, उसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम सर्कल की से कितनी भी टेंजेंट निकाल सकते हैं, इन्फिनिट मेनी टाइम्स निकाल सकते हैं, इन्फिनाइट टाइम्स। देखिए जैसे मैं निकाल के दिखा सकता हूँ, इस पॉइंट से मैं एक टेंजेंट निकाल सकता हूँ, यहाँ पॉइंट से मैं एक टेंजेंट निकाल सकता हूँ, इस पॉइंट से मैं एक टेंजेंट निकाल सकता हूँ। तो ये इन्फिनिट टाइम निकल सकती है आपकी ये एक सर्कल से टेंजेंट।
तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर यही है कि इसका आएगा आंसर इनफिनाइट टाइम्स आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ टेंजेंट, ड्रॉ अ टेंजेंट। तो ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन का आपका जवाब मिल गया। हम आगे चलते हैं दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर। बच्चों अब हम दूसरे क्वेश्चन के तरफ चलते हैं जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको। तो हम पहले फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करते हैं। उसमें लिखा हुआ है अ टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट इन, कितने पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सर्कल सिर्फ एक टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है सर्कल के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 1 होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि टेंजेंट जो है सर्कल को एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट से नहीं कर सकता इंटरसेक्ट। तो ये आपके पहले फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर हो गया। दूसरे की अब हम बात करेंगे, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, सर्कल के 2 पॉइंटों को टच करती हुई निकलती जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सेकेंड। देखिए मैंने आपको शुरू में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया, आपके दोनों सवाल इसी से हो गए हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की, तीसरे फिलिंग द ब्लैंक्स की। तीसरे फिलिंग द ब्लैंक्स को समझने से पहले आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए। ये सर्कल है, सर्कल की जो टेंजेंट है, इसके ये एक टेंजेंट बना दी हमने एक्स वाई, तो इसके पैरेलल जो टेंजेंट बनेगी वो कितनी बन सकती है। तो आपको जैसे पता है इसके अंदर तो बन ही नहीं सकती, अगर इसके अंदर हम ये बना देंगे पैरेलल तो ये टेंजेंट नहीं होगी, ये क्या बन जाएगी बच्चों, सेकेंड। तो इसके अंदर तो ये बन ही नहीं सकती है, तो ये इसके अपोजिट बनेगी यहाँ। तो दूसरी टेंजेंट जो बनेगी यहाँ पे बनेगी, यहाँ तो बन नहीं सकती, अगर यहाँ पे बनाएंगे यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगा, पर इसके पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल होता है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों साइड आमने सामने की जो साइड होती है वो पैरेलल होती है। तो इसकी जो दूसरी टेंजेंट पैरेलल बनेगी वो बनेगी यहाँ पर। देन एक्स वाई पैरेलल है ए बी के, तो कितनी लाइन पैरेलल है, 2 लाइन पैरेलल हो सकती है टेंजेंट, 2 से ज्यादा टेंजेंट नहीं होगी। तो आपका ये जो तीसरा सवाल है, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल लाइंस, पैरेलल tangents at the most end। क्वेश्चन नंबर 3 की, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर आपको ना देखने को मिलेगा पेपर में, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा है बच्चों को बहुत ब्रीफली समझा दे, मतलब बहुत लेंथी उसका समझा देते हैं, बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता। तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा क्वेश्चन के आखिरी में। पहले आप मेरे साथ ये पूरा क्वेश्चन एक बार मैं रीड आउट करता हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। A tangent PQ at a point P of a circle radius 5 centimeter meets the line through the center at a point Q so that OQ is a 12 centimeter length PQ हमें फाइंड करनी है। तो हम पहले बच्चों एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा सर्कल हो गया। अब हम फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ टेंजेंट PQ at a point of P सर्कल ऑफ रेडियस। तो आपको पता है ये सेंटर का O पॉइंट हम इसे बना लेते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर ये रेडियस बनेगी। अब उसने ये बोला कि अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट, ये हमारी टेंजेंट हो गई। तो इसने बोला है जहां पर अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, तो ये हमारा P जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर आएगा। देन उसके बाद उसने बोला है कि थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है Q, तो ये हमारा OQ हो गया। तो उसने हम इसको ड्रॉ इधर से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो आपने जैसे थ्योरम पढ़ी थी 10.1, तो ये क्या बन जाता है हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन गया। अब उसने हमें दे रखी है रेडियस, हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, देन OQ हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब उसने हमसे लेंथ पूछ लिया PQ की लेंथ क्या होगी। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, तो बच्चों जैसे मैं बता रहा था ये हमने फिगर बना ली। अब इसका हम पाइथागोरियन थ्योरम आपको पहले समझनी होगी। पाइथागोरियन थ्योरम आपने बहुत से बच्चों ने पढ़ी भी होगी और पता भी होगी, सबसे आसान थ्योरम है ये हमने बना ली। एक राइट एंगल बना लिया है, इसमें ये रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C। तो इस थ्योरम का जो कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है कि AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर वो बराबर होता है हमारा CA स्क्वायर के बराबर। तो सेम आप ये देखोगे तो यही थ्योरम इस पे अप्लाई होती है हमारी टेंजेंट का जो सवाल बनता है आपका, तो ये सेम थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि देखिए ये राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये इसकी हाइपोटेन्यूज हो गई,
ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये देन ये इसका बेस हो गया। तो बच्चों ये देखा आपने कि ये पाइथागोरस थ्योरम हमें इस पे अप्लाई करनी है और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम उसका निकालते हैं। तो हम ओपी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, देन ये हमारा होगा ओ क्यू स्क्वायर के बराबर। ओपी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25, 5, चलिए मैं आपको एक बार शुरू से ब्रीफ से बता देता हूँ। 5 का स्क्वायर, पी क्यू हमें दे ही रखा है, निकालना है हमें। ओ क्यू हमारा दे रखा है 12 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। देन ये हमारा पी क्यू रहेगा, ये हमारा 144 हो जाएगा। 25 को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। पी क्यू स्क्वायर 144 माइनस 25 इजिकल टू पी क्यू स्क्वायर, ये हमारा 119 हो जाएगा। देन पी क्यू से स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो दूसरी साइड जाके वो रूट लग जाता है। तो बच्चों देखा आपने, हमने पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, √119। मैं आपको 2-3 सवाल दूंगा इससे रिलेटेड, ताकि आप घर पे उसकी प्रैक्टिस कर सकें। और आपको मैं जैसे मैं बता रहा था आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जो बच्चे भूल जाए, जिन पे ना हो, वो सीधा सीधा आंसर लिख सके। तो आपको बच्चों कुछ मैं ट्रिपलेट्स याद करा रहा हूँ। ट्रिपलेट याद कर लीजिए। जैसे हम बात करें 3, 4, 5, 8, 15, 17, 6, 8, 10, 16, 30 and then 34, 9, 12, 15। ये कुछ इंपॉर्टेंट वो है ट्रिपलेट्स जो आपको सीधा देखिए। आप इसमें अब देखिए हमने 5, 12, तो ये ट्रिपलेट है जिसमें आपको ये मिल जाएगा। ये परपेंडिकुलर बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज में देखने को मिलता है। तो आप ये ट्रिपलेट देखिए। अब मैंने आपको जैसे 2 सवाल दिए हैं, वो आप ट्रिपलेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर आप उसका एक बार जैसे मैंने ये सॉल्व किया ऐसे सॉल्व करना, क्योंकि आपको सीबीएसई इस चीज के नंबर देता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए उसमें लिखा हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल टू लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकंड टू द सर्कल। तो हमें इसमें सिर्फ ड्रॉ करना है एक सर्कल। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसने उसमें बोला है कि ये जो हमारा ये हमारा क्या है, सेकंड दिया है। तो इसके पैरेलल आपको एक टेंजेंट बनानी है। तो मेरे बच्चों आप बताइए टेंजेंट इसकी कहाँ बनाएंगे? क्या आप टेंजेंट इसकी यहाँ पर बनाएंगे इसके पैरेलल? ये इसकी पैरेलल टेंजेंट बनेगी या यहाँ पे टेंजेंट बनेगी? तो बताइए आप लोग। नहीं, यहाँ पर नहीं बनेगी इसकी टेंजेंट। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, टेंजेंट जो है वो सर्कल के आउटर पार्ट को टच करके निकलता है। तो जो सर्कल की टेंजेंट होगी वो यहाँ पर बनेगी। देन ये होगा इसके पैरेलल। तो इसका जो करेक्ट फिगर बनेगी वो ये बनेगी। देन ये सर्कल है हमारा, ये हमारी सेकेंड है। अब इसकी चाहे आप पैरेलल इस साइड टेंजेंट बना लीजिए, इस साइड टेंजेंट बना लीजिए, दोनों तरफ सही होगा। ये हमारी टेंजेंट है, टेंजेंट। देन ये हमारी है सेकेंड। ठीक है जैसे बच्चों, आप जैसे कि हमने 10.1 आपकी जो एक्सरसाइज है सर्कल की, वो हमने खत्म कर दी है, पूरी कंप्लीट कर ली है। मैं होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन दे दिए और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको ना अपने आने वाले फाइनल टर्म में, ये दोनों क्वेश्चन आपके टेंजेंट से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि देखिए मैं एक बार क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अ टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट ए ऑफ अ सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट ओ। ए बी इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ओ बी। तो आप इसे पाइथागोरस सर्कल बनाना, टेंजेंट ड्रॉ करना, रेडियस को टेंजेंट से मिलाना, देन इसे आप राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में बनाकर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप इसे सॉल्व करना। ऐसी सेकंड सवाल है, टेंजेंट एक्स वाई एट अ पॉइंट एक्स ऑफ अ सर्कल रेडियस मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट वाई सो दैट ओ 17 सेंटीमीटर एक्स वाई 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल।
ये बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका ना ये फाइनल टर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये दोनों सवाल सॉल्व करने हैं, फिर मैं आपको इसके सॉल्यूशन अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो गाइस चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपकी एक्सरसाइज 10.1 खत्म करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इनका सोल्यूशन देखेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पर, मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो कुछ गलती हुई हो तो उसे माफ की करना। और आपको वीडियो के अपडेट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।